Hi everyone, good evening. Hi Ranjana, how are you? Hi Minu, how are you? So chalo, let me start our today's session. हाय मीनू, मुझे न्यू लग रही है. यस फर्स्ट मीनू, हमारा फर्स्ट यूनिट क्या? आप मीनू फर्स्ट टाइम ये हुए हो, एनरोल हुए हो? कैन यू प्लीज लेट मी नो और गिव मी योर इंट्रोडक्शन. ओके, हमारा फर्स्ट यूनिट भी हो चुका है, सेकंड भी हो गया है, और थर्ड भी हो गया है, और सिक्स भी हो गया है, और अब हम फोर्थ पर जा रहे हैं. ओके, बिकॉज फिफ्थ यूनिट के अंदर हमारे रिसर्च वर्क वगैरह है, आगे देखना है, तो जो जो इजीएस्ट टॉपिक है उस पे जा रहे हैं. रिकॉर्डिंग सेशंस आपके पास है, आप एक बार रिकॉर्डिंग सेशन देख लीजिएगा. उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि रिकॉर्डिंग में कुछ डाउट है, कुछ क्यूरीज है, देन यू लेट मी नो, देन आई विल ट्राई टू हेल्प यू. ओके. हाय नदीम, वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? सो चलो, आज हमारा लेट्स टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं. ओके. मीनू नहीं है, थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं. फाइनेंस क्या होता है डियर? फाइनेंस मीन्स हाउ टू कलेक्ट द सोर्सेस ऑफ इनकम, और बिजनेस में पैसे कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या चीज है, क्या प्रोसेस है. आप इजीली कल का लेक्चर जब देख लोगे, देन यू डेफिनेटली नो डेट कि क्या इश्यूज है एंड क्या क्यूरीज है. ओके, तो आपको सब समझ में आ जाएगा. इफ इन केस इफ यू नॉट अंडरस्टैंड, देन प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू. ठीक है. आज हम लोग पहले जाते हैं फाइनेंशियल लिवरेज पर. हम आ रहे थे, फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है. हाय संजना, हाय आनंद कुमार. तो देखो, पहले कल हमने सीखा फाइनेंस. फाइनेंस मतलब पैसा कलेक्ट कैसे करना. पैसे दो तरीके से कलेक्ट किया जा सकता है, या तो अपना खुद का पैसा होगा, या तो फिर हमने किसी से बोरोड किया होगा. अब खुद के पैसे से ताल्लुक आ जाता है दो चीजों पर, या तो हमने इक्विटी से पैसा लिया है, या तो हमने प्रेफरेंस से पैसा लिया है. इक्विटी मतलब पब्लिक से पैसा लेना, प्रेफरेंस मतलब जिनको हम जानते हैं उनसे उधार लेना. और एट द टाइम ऑफ रिटर्न, इक्विटी को हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयर करते हैं, और प्रेफरेंस को हम उनका पैसा भी रिटर्न देते हैं, उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट भी देते हैं, और उसके साथ उनको बिजनेस का प्रॉफिट भी शेयर करते हैं. सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग इट इज कॉल्ड ऑफ अ कैपिटल स्ट्रक्चर, पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ स्ट्रक्चर. देन सेकेंड पार्ट में आ जाता है हमारे पास डेप्थ का. डेप्थ मतलब लोन ले लेना, किसी से उधार ले लेना, किसी बैंकिंग के थ्रू से ले लेना, जो हमने कल देख लिया है. मीनू के लिए थोड़ा सा रिविजन था ये. हाय ईशा, गुड इवनिंग. यस. सो फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है? द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट इन द ओवरऑल कैपिटल ऑफ द फर्म इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल लिवरेज और कैपिटल गियरिंग. whenever overall debt is firm increase, cost of fund is decline, a debt is a cheapest sources of fund. देखो, हम कर्जा ले रहे हैं, या डिविडेंड इज अ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, जिससे हम शेयर होल्डर को शेयर करते हैं. तो अब यहाँ देखिए, फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है. फाइनेंशियल लेवरेज वो होता है कि अगर हमने उधार लिया, तो उधार लेने पर डेप्थ बढ़ गया, और कॉस्ट ऑफ डिक्लाइन, फंड जो हमारा क्या होने लगे, कम होने लगा. क्यों? क्योंकि उधारी का पैसा हमको पे करना है. व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ इन द टोटल कैपिटल इज हाई, यानी जितना पैसा हमारे पास था उससे कई ज्यादा हमने उधार ले रखा है, देन द फर्म इज कॉल्ड हाईली लेवरेज फर्म. बट व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ इन द टोटल कैपिटल इज लेस, तो इट विल बी कॉल्ड द लो लेवरेज फर्म. देखो, लेवरेज हाई कब होगा? जब कर्जा बढ़ेगा. लेवरेज कम कब होगा? जब कर्जा घटेगा. ओके, हिंदी में देख ले लीजिए. भारतीय लाभ उठाए, किसी फर्म की कुल पूंजी में ऋण के अनुपात को वितरित लिवरेज या कैपिटल गियरिंग कहा जाता है. जब फर्म में समग्र ऋण बढ़ता है, निधियों की लागत
घटती है क्योंकि ऋण निधियों का एक सस्ता स्तर है। जब कुल पूंजी में ऋण का अनुपात अधिक होता है तो फर्म का अत्यधिक लीवर वाली फर्म कहा जाता है, लेकिन जब कुल पूंजी में ऋण का अनुपात कम होता है तो फर्म को कम लीवर वाले फर्म कहा जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग अ कैपिटल स्ट्रक्चर, cash flow position, a firm ability to pay the expenses and loan determine the depth capacity। देखो कैश फ्लो पोजीशन, हमारी कैश की पोजीशन कैसे मालूम पड़ेगी? जब एक फर्म एबिलिटी रखता है कि सारे एक्सपेंसेस पे कर दे, लोन को टाइम पे कर दे। सम फर्म ऑपरेट इन द वॉलेटाइल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट अफेक्टिंग देयर एबिलिटी टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। कुछ फर्म देते हैं कि जैसा ऑन द स्पॉट लेते और देते हैं, ऐसा करते हैं। कुछ जो है थोड़ा ज्यादा एक साथ ह्यूज अमाउंट होने के बाद देते। द कंपनी में राइज अ फंड बाय इशूइंग अ डेब्ट इफ इट इज हैज अ फ्लुएंट कैश फ्लो पोजीशन। अगर उसके पास कैश फ्लो की पोजीशन अच्छी है, एज दे आर टू बी पेड बैक आफ्टर सम टाइम, जिससे हम कुछ समय के बाद पे कर सकते। इट्स मस्ट कवर द फिक्स पेमेंट ऑब्लिगेशन वन रिगार्ड टू द नॉन बिजनेस ऑपरेशन इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स एसेट, मीटिंग अ डेब्ट सर्विस कमिटमेंट एज वेल एज प्रोवाइडेड द सफिशिएंट बफर पीरियड। देखो सब में सिंपल और स्वीट बात बता देती हूँ कि अगर हमारे पास इतना पैसा है कि जिससे हम लोन चुका सकते हैं, किसी का कर्जा हटा सकते हैं, कोई भी चीज है टाइम पे एक्सपेंसेस पे कर सकते हैं, तो हमारी कैश फ्लो पोजीशन क्या होगी? अच्छी होगी। अगर हम नहीं पे कर पाएंगे तो हमारी कैश फ्लो पोजीशन क्या हो जाएगी? घट जाएगी। पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाला कारक, कैश फ्लो की स्थिति एक फर्म की व्यय और ऋण का भुगतान करने की क्षमता, ऋण क्षमता निर्धारित करती है। कुछ कंपनियां स्थिर वित्तीय वातावरण में काम करती है जो वित्तीय दायित्व को पूरा करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है। यही कंपनी के पास धार प्रवाह नकदी प्रवाह की स्थिति है। तो कंपनी ऋण जारी करके धन जुटा सकती है क्योंकि उन्हें कुछ समय बाद वापस भुगतान करना होता है। इसके संबंध में निश्चित भुगतान दायित्व को शामिल करना चाहिए। सामान्य व्यवसाय संचालन आचरण संपत्तियों में निवेश ऋण सेवा प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के साथ साथ पर्याप्त बर्फ अवित प्रदान करता है। सिंपल एंड स्वीट भाषा में मैंने आपको बता दिया है। कैश हमारे पास इतना अच्छा होना चाहिए कि जिससे हम कर्जा, जिससे हम एक्सपेंसेस टाइम पे कर सके। पैसा हमारे हाथ में होना चाहिए तो हमारी पोजीशन अच्छी है। अगर हमारे हाथ में पैसा सही नहीं है, हम किसी का कर्जा नहीं दे पा रहे, जो एक्सपेंसेस नहीं पे कर पा रहे, तो फाइनेंशियल पोजीशन हमारी क्या होगी? डाउन हो गई। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, interest coverage ratio is the number of time earning before the interest tax of the company cover the interest obligation. Higher interest coverage ratio indicate a company can have a more borrowed fund. Interest coverage ratio क्या बता रहा है? नहीं समझ रहा है? देखो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जितना भी हम बिजनेस में प्रॉफिट कमाते हैं, उस प्रॉफिट के ऊपर हमको सब में पहला इंटरेस्ट भी पे करना होता है, उसके बाद हमको टैक्स भी पे करना होता है, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उसमें से जाकर हम क्या करते हैं? डिविडेंड पे करते हैं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब कि जितना हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, क्या हमारी इतनी कैपेसिटी है कि हम उसका इंटरेस्ट पे कर सकते हैं? कुछ हमने डिबेंचर लिया होगा, कुछ हमने लोन लिया होगा, तो उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो चीज कहलाती है अर्निंग सोर्सेस, जिसे हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। इज दिस क्लियर? ब्याज कवरेज अनुपात, ब्याज कवरेज अनुपात किसी कंपनी के ब्याज और कारों से पहले कमाई की संख्या है जो बजाय दायित्व को कवर करती है। उच्च ब्याज कवरेज अनुपात इंगित करता है कि कंपनी के पास उधार ली गई धनराशि अधिक हो सकती है। ब्याज कवरेज अनुपात ICR ब्याज और कर से पहले IBIT ब्याज होते हैं। इज दिस क्लियर? सब में अच्छा सिंपल सी बात याद रखो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हमको इंटरेस्ट भरना है तो इंटरेस्ट कब भरेंगे? जब हमको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कब होगा? जब हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आएगा जिसके ऊपर से हम इंटरेस्ट का पैसा कट कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है टैक्स पे करेंगे, उसके बाद हम क्या है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे। तो बिफोर पहले हम लोग को जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें सब में पहले हमको क्या करना है? इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो गया। उसके बाद कंट्रोल, public issue that damage the reputation of the firm and make it is a vulnerable to take over. Debt
does not cause a dilution of a control. To have a control will be to give a control to pay more of the capital. देखो सबसे पहले कंट्रोल, यानी अपनी कंपनी पे कंट्रोल होना ज्यादा जरूरी है। ऐसा ना हो कि कल को रातों रात है लोगों को पता चल गया कि इनकी पोजीशन सही नहीं है और लोग उड़ा के ये कंपनी बंद होने वाली है। तो ये कंपनी बंद होते होते ज्यादातर बैंकिंग के बारे में सुना होगा, हमारे सुने में आया बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल, हमारा हमारा डेप्थ जो है, हमारा कर्जा इतना कंट्रोल में रखना ताकि हमारी पोजीशन मार्केट में बनी रहे। हमने कर्जा इतना चढ़ा दिया कि कल को हमको फिरना पड़े। सार्वजनिक मुद्दे फर्म के प्रतिष्ठा के नुकसान पहुंचाने, वैल्यूनरेबल नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं और इसे अधिग्रह के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। ऋण आमतौर पर नियंत्रण के कमजोर पड़ने की लागत नहीं होती है। अभी भी हो रही है? क्यों सबकी? अभी वॉइस क्लियर है? ओके बेटा, पीपीटी ब्लर नहीं आ रही है मेरी, एक बार वापस से रिस्टार्ट कर लेते। चलो, नाउ इट इज क्लियर। चलो, तो सार्वजनिक मुद्दे फर्म की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं हम्म, और इससे अधिक प्रथम के प्रति संवेदनशील बनते हैं। ऋण आमतौर पर नियंत्रण के कमजोर पड़ने की लागत नहीं होती है। नियंत्रण रखने के लिए फर्म को ऋण जारी करना चाहिए, इसीलिए नियंत्रण छोड़ने या पूंजी के लिए अधिक करने पर नियंत्रण संघर्षण होता है। यानी हम लोग को कहीं ना कहीं कंट्रोल के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ संघर्ष भी करना पड़ता है। कुछ चीजों को सीक्रेट रखनी पड़ती है, कुछ चीजों पे वर्क हार्ड करना पड़ता है, कुछ पे मेहनत करनी पड़ती है, तो ये नियंत्रण हो जाता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देखो अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करोगे या किसी ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, दो तरीके, या तो आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो या कोई आप की कंपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप कहीं पे इन्वेस्ट करोगे तो आप चाहोगे कि सामने वाला उसके लिए रिटर्न दे, है ना? प्रॉफिट कमा रहा है वो दे। एग्जैक्टली exactly, और भी हमारी कंपनी में चलेगा करेगा तो वो भी हमसे ये एक्सपेक्ट रखता है। तो इट विल बी द बेनिफिशियल फॉर द फर्म टू राइज द फाइनेंस थ्रू द बोरोड फंड इफ द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेब्ट, but the return of uncertain of the company not sure if it can cover the fixed cost interest and they should be a opt of। कैसे हो जाता है कि हम ऐसा पैसा जो है ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहां पर हमको रिटर्न ज्यादा मिले, जितना कि हमको अगर किसी डेप्थ पे इंटरेस्ट पे करना पड़े। वी विल वेट 2 मिनट फॉर द
कराएंगे। डियर, एक बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारा पोर्शन फिनिश होगा, उसके बाद ही स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगी, आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आपकी क्यूरीज निकलते जाएगी कि ये वाला टॉपिक क्या है, ये वाला टॉपिक क्या है, उसमें आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इट्स बेटर कि हम पहले जो है इस चीज को अंडरस्टैंड करें। और मैंने आपके लिए कहा है ना कि मैं आपके लिए एक सरप्राइज चीज डिसाइड कर रही हूँ, बना रही हूँ। तो उसके लिए मुझे वक्त दे दीजिए। जैसे ही चीजें फिनिश हो जाएगी और उस सरप्राइज को मैं आपके सामने इतने अच्छे से रखूंगी कि यू शुड नो डैट कि हाँ, हमने फिलर फॉर्म पे कुछ ज्वाइन करके कुछ कॉमर्स के अंदर कुछ नया यूनिक सीखा। बिकॉज हर कोई आपको सिखा देगा, PYQ करा देगा, MCQs मॉक टेस्ट भर भर के दे देगा, उसमें से आप इनकी पिंकी पोंकी कर लेते हो, कुछ कंसेप्ट समझ में आ जाते, कुछ नहीं आते। तो ऐसा नहीं होता। जब हमको बोर्ड एग्जाम जैसा देना है तो ये सीरियसली एग्जाम देना है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा एक मार्क्स से भी बच्चों के परसेंटेज रुक जाते हैं। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है, उस चीज को मुझे बताना है। ओके डियर, तो लेट वी कंटिन्यू अवर टॉपिक फर्स्ट। जल्दी जल्दी हो जाएगी क्योंकि एक बार आपका बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो लेंथी यूनिट था। उसके बाद अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के अंदर सिंपल थे, फाइनेंस के अंदर सिंपल था, मैनेजमेंट मार्केटिंग, ये सिंपल सिंपल से टॉपिक है। ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो अगर आप कहीं पे भी रिटर्न इन्वेस्ट करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला आपको रिटर्न में पैसा दे, कुछ इंटरेस्ट दे, है ना? तो अगर आप ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करो जहां से आपको इनकम अच्छी आ रही है और जिसकी वजह से आपको जो डेप्थ के ऊपर इंटरेस्ट देना है, यानी जो आपने कर्जा ले रखा है उसके ऊपर जो आपको ब्याज भरना है, यानी इंटरेस्ट भरना है, वो ऐसा हो कि इसके पैसे से हमारा वो पूरा हो जाए, फुलफिल हो जाए। But if the return is uncertainty, the company is not sure if they can cover the fixed cost interest. They should be a opt to the equity. ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हम लोगों के पास जब इतना पैसा, हमको नहीं पता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है कि लो है, फ्लेक्सिबल है, कभी कम होता है तो बेनिफिट डे ज्यादा है, जब बढ़ गया तो हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे इक्विटी से भी हम हेल्प कर सकते हैं। तो निवेश पर वापसी, एक फर्म के लिए उधार ली गई धन्य राशि के माध्यम से वितरित जुटना फायदेमंद होगा यदि निवेश पर प्रतिफल ऋण पर ब्याज की दर से अधिक है। लेकिन अगर रिटर्न अनिश्चित है और कंपनी निश्चित नहीं है कि ये ब्याज के निश्चित लागत को कवर कर सकता है, तो उन्हें इक्विटी का विकल्प चुनना चाहिए। इज दिस क्लियर एवरीवन? Now, floating cost. Floating cost must be understood while selecting the sources of finance. Cause the public issue is more than the floating cost if taken the loan. Floating cost मतलब कि जो भी चीज हम ले रहे हैं तो उसका कॉस्ट जो होगा फ्लोटिंग होगा, या कम भी हो सकता है या ज्यादा होगा, जिसे हम फ्लेक्सिबल कह सकते हैं, है ना? तो फ्लक्चुएटिंग कह सकते हैं, यानी कम ज्यादा होने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग, यानी वो तैर रहा है। The cost of issuing a security, broken commission, underwriter fees, cost of prospector. It is a floating cost. कौन कौन से कॉस्ट हमको लग जाते हैं? ऐसे कॉस्ट जो लोन लेने के समय पर हमको सिक्योरिटी को पे करना पड़ता है, ब्रोकरेज देना पड़ता है, अंडरराइटिंग फीस पे करनी है, प्रोस्पेक्टर जो एडवर्टीजमेंट देखे उसके हिसाब से कुछ एडवर्टाइजमेंट क्या उस पे करना पड़ता है। लाइक ओवरऑल एक्स्ट्रा खर्चा, जब आप आपके घर के लिए लोन लेने जाओगे, हाउस के लिए, ठीक है, हाउसिंग लोन, तो उसमें आपको एजेंट रहेगा, वो बोलेगा मेरी ब्रोकरेज दे दो, बैंक बोलेगा हम भी हमारी कमीशन कट करेंगे, उसके बाद आपको लोन देंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग फीस लग जाती है, प्रोसेसिंग फीस। तो ये सारे जो ऊपर के खर्चे हैं जो हम लोग करते हैं, तो उसे हम कहते हैं फ्लोटिंग कॉस्ट। फ्लेक्सिबिलिटी, issuing debenture and preference share introduce a flexibility. A good finance structure is a flexible, sound enough to have a scope of expansion and contraction of capitalization whenever they need to rise. फ्लेक्सिबिलिटी यानी अगर मार्केट में जब हमको पता है कि हमको कब ग्रोथ करना है या कब हमको किसी को पैसे की नीड है, तो हमें उसमें से हेल्प आउट करना है, या फिर हम बिजनेस के अंदर कहाँ पे भी हमको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारे पास इतना कैपिटल होना चाहिए कि हम उसको क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके, बिजनेस में यूज कर सके। तो लचीलापन, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर जारी करने से लचीलापन आता है। एक अच्छी वितरित संरचना लचीली होती है
और जब भी आवश्यकता होती है तो पूंजीकरण के विस्तार या संकुच में गुंजाइश होती है। यानी हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम उनको उन द टाइम ऑफ पेइंग हम उसे पे कर सकें। Stock market condition. The stock market influence the determination of a security. During the depression, people do not like to take a risk and do not take a interest in the equity share. During the boom, investor ready to take a risk and interest. देखो स्टॉक मार्केट की कंडीशन कैसी, कंपनी को पता है कि ये कंपनी न्यू है, चलेगी नहीं चलेगी, वो रिस्क नहीं ले सकती कि मेरा पैसा रात में डूब गया तो। और जहां पे शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन ये ऐड करने आ गए, अब कंपनी को लग गया कि इसका रेट जो है हाई जाने वाला है, पब्लिक कैसे न कैसे हमारा इस प्रोडक्ट की आगे लेगी ही लेगी, तो उस प्रोडक्ट को लेने के चक्कर में तो पर पैसा कब लगता है, जब मार्केट बूम में होता है, यानी अपने पिक पॉइंट पर होता है, हायर लेवल पर होता है। जब मार्केट हाई होगा तो वहां पर इन्वेस्टर रिस्क लेने को भी तैयार होते हैं। जब मार्केट न्यूली होगा और रिस्क लेने के लिए हर कोई सोचेगा, है ना। जैसा अगर मैंने कहा कि यार मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया, रिस्क ले लिया, मुझे दे दिया। मैंने कल को ऑनलाइन का लेक्चर भी बंद कर दिया, सब पे से आप लोगों को ब्लॉक कर दिया और उसके बाद अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया। तो ये क्या हो गया, रिस्क था। आप लोग ने 5 लाख रुपया मेरे ऊपर अननोन पर्सन पे लगाया, तो रिस्क है। हाँ, लेकिन आपको पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है, मैं जीतू सर के साथ वर्क कर रही हूँ, तो आप लोग मुझ पे भरोसा कर लोगे। तो जब इन्वेस्टर जानता है, पहचानता है, तो वैसे ही बूम का महीना यानी जब मार्केट हाई होता है, जहाँ पे हमको लगता है कि ये वाला प्रोडक्ट हायर रेट में बिक जाएगा और हम अच्छे से रन कर पाएंगे, तो इस टाइम पे वो लोग रिस्क लेने को भी तैयार होते हैं। यस। Tax rate. Interest on debt is allowed and deduction. Thus, in case of a higher rate of tax, debt prefer the over equity, but in the case of low tax, more preference given to the equity. यहाँ पर जैसे जैसे देखो टैक्स, पहले मैंने क्या बताया, इंटरेस्ट पे करना, उसके बाद टैक्स पे करना। अब टैक्स के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो डिफाइन करता है कि हम इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट देंगे या नहीं देंगे। अगर टैक्स हाई होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को रिटर्न नहीं जाएगा या कम जाएगा, और अगर टैक्स लो होगा, कम टैक्स लगेगा, तो वो प्रॉफिट ज्यादा बनेगा, प्रॉफिट ज्यादा बनेगा तो बेनिफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स को होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एक्सप्लेन हाई लेवरेज फर्म एंड लो लेवरेज फर्म। मैंने क्या कहा था, जब कर्जा ज्यादा होगा तो लिवरेज हाई होगा, कर्जा कम होगा तो लिवरेज भी क्या होगा, कम होगा। तो आंसर है हायर लेवरेज फर्म इज व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट इन द टोटल कैपिटल इज हायर। डेप्ट हायर होगा टोटल कैपिटल से, तो लिवरेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। इज दिस क्लियर? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो खैर आज हम बिजनेस फाइनेंस को यहीं पर डील करेंगे, कल हम बिजनेस फाइनेंस के नए कंटेंट को देख लेंगे। बिजनेस फाइनेंस में 2 या 3 टॉपिक ये ज्यादा नहीं है, ऑलरेडी वी आर फिनिश। थोड़े से 1-2 चीजें जो बची है वो इंशाल्लाह वी विल फिनिश एज ऑन टुमारो। सो मीनू, आपने आज ही क्लास ज्वाइन किया है, आज ही मैंने अभी पूजा नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, आपके लेक्चर के पहले ही मैंने जस्ट अभी यूनिट 4 का, बिजनेस इकोनॉमिक का यूनिट 4 का भी पीडीएफ अपलोड कर दिया है, और बिजनेस फाइनेंस के रिलेटेड जो अभी हमने पढ़ा वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो आशा है आज आप इसको कवर अप करोगे। बेटा हिंदी मीडियम तो हिंदी समझनी होगी, अगर वो हिंदी के छोटे छोटे क्षण समझ सकते हैं तो इंशाल्लाह वो हर एक चीज कर सकते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी के, देखो जिस तरह से हिंदी मीडियम वालों के लिए मेरी हिंदी जो है डाउन पड़ी, तो उसी तरह उनके लिए इंग्लिश में अंडरस्टैंड करना भी डिफिकल्ट पार्ट होता है, तो उस चीज को अंडरस्टैंड करना कंपल्सरी है। इज दिस क्लियर? चलो आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह वी विल फिनिश एज ऑन टुमारो। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। हाँ, हिंदी में थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि उसके जो डेफिनेशंस है वो बहुत ज्यादा हायर हिंदी पे चले जाते हैं। तो आप एक अंडरस्टैंडिंग समझ लो, मीनिंग समझ लो, तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा।
हाँ डियर, वो जो नोट्स है ना, वो हिंदी में उनको अंडरस्टैंडिंग करने में डिफिकल्टी आ जाती है फिर। नो इशू, इंशाल्लाह कवर अप हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू ईशा, थैंक यू रंजना।